how are you? I hope you enjoyed my yesterday's video. What was it? Exactly. It was about the fish tale. Tale means story. तो हमने क्या पढ़ा था? फिश की कहानी. तो हम लोग पहले रिकॉल करते हैं कि आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था. फर्स्ट इज रिकॉल पार्ट. क्या क्या पढ़ा था हमने यस्टरडे? कोई बता सकता है? राइट, पढ़ा था हमने फिश की पोएम. A poem about fish. फिर क्या पढ़ा था? जो पोएम है फिश की वो कितनी लाइन की होती है? 3 लाइन की. और हम उसको क्या बोलते हैं? हाइकू. फिर पढ़ा था कि फिश जो है वो कहां कहां पाई जाती है. मतलब कि फिश की जो इमेज है वो आप लोग कहां कहां देख सकते हैं उसके बारे में पढ़ना था. अब आगे बढ़ते हैं. तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं. आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट तो डिफरेंट साइजेस ऑफ फिशेस. फिर आगे पढ़ेंगे व्हेल मछली के बारे में. आप लोगों ने व्हेल का नाम सुना है या फिर उसकी इमेज कहीं देखी है? फिर हम लोग पढ़ेंगे फिश की टेल के बारे में. अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी वो तो टेल है और यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखी थी वो टेल है. ये दोनों डिफरेंट स्पेलिंग क्यों है? प्रोनाउंसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम है. तो ये जो टेल है TALE इसका मतलब है स्टोरी. और ये जो टेल है इसका मतलब है पूंछ. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिश की पूंछ के बारे में. फिर आगे पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ फिश. अब ये आप सोच रहे हैं स्कूल्स और फिश की अपनी जो स्कूल होती है मानते हैं हम लोग पढ़ने जाते हैं हम उसको स्कूल बोलते हैं. लेकिन फिश वो भी स्कूल में जाते हैं. आप सोच रहे हैं ना? ठीक है, आप सोचिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंट साइज ऑफ फिश. डिफरेंट साइज ऑफ फिश. कैन यू इमेजिन स्मॉलेस्ट फिश साइज इज हाउ मच? आई टेल यू. The smallest fish size is 1 centimeter. अब आप 1 सेंटीमीटर के बारे में जानते हैं? 1 सेंटीमीटर ये जो है ये नाप है और इससे हम कोई भी लेंथ है उसको नाप सकते हैं. अब आप ये बता सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी फिश है उसकी लेंथ क्या होगी या फिर तो जो फिश है वो कितनी लंबी होगी. तो आप इमेजिन करिए. तब तक मैं आपको व्हेल के बारे में बताती हूँ. व्हेल उसका पहले मैं आपको इमेज बताती हूँ. तो आप लोगों ने व्हेल की इमेज देख ली, राइट? आप लोग सोच रहे हो कि ये इमेज तो हमने कहीं पे
ज्योग्राफी देख रहे हैं या फिर तो ऐसे ही कोई एनिमल प्लैनेट की मूवी है वो देख रहे हैं, तो आपने इसको कहीं पे देखा होगा। ये जो व्हेल है, व्हेल शार्क जो है, उसकी लंबाई होती है, उसकी लेंथ होती है 18 मीटर। आप सोच रहे होंगे 18 मीटर कितनी बड़ी होती है ये व्हेल। तो आपकी साइज के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को एक के ऊपर एक हम खड़ा कर दे और जो 12 बच्चे हैं वो एक के ऊपर एक खड़े हो जाए और उनकी जो लेंथ होती है नीचे से ऊपर तक उतनी बड़ी है व्हेल की लेंथ होती है। अब आप उसके वेट के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जो 12 खड़े हैं बच्चे, वो उसका सबका जो कुल मिला के वेट होता है वो उतना ही वेट व्हेल का होता होगा। नहीं, ये राइट नहीं है। व्हेल का वेट होता है 16,000 किलो। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा, इतनी उसकी वेट, इतनी ये लंबी, तो ये व्हेल कितनी बड़ी होती होगी। या आप समुद्र में या फिर कोई इमेज देख सकते हैं तो आपको पता चल जाता है, या फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं तो आपको पता चल जाता है कि व्हेल कितनी बड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हेल वो भी तो एक मछली है, तो व्हेल और फिशेस जो कॉमन फिश होती है उसमें क्या डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंस हम देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पार्टीशन कर देते हैं। फर्स्ट जो आएगा फिश का आएगा, फिर जो आएगा व्हेल का आएगा। फर्स्ट जो मेनली डिफरेंस है ये फिश और व्हेल के बारे में। तो फर्स्ट क्या डिफरेंस है, फिश जो है वो उनका नोज नहीं होता, वो पानी में जो डाइल्यूट होता है ऑक्सीजन उससे अपने नोज के थ्रू लेती है, जबकि ये व्हेल जो है वो उसका नोज होता है और वो हमारी ही तरह श्वास लेती है और हमारी ही तरह ऑक्सीजन को इंस्टॉल करती है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फिश हैज नो नोज, सॉरी नो नोज। सेकेंड, जबकि व्हेल जो है उसका नोज होता है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या होता है, फिश जो है वो अंडे देती है, फिश lays eggs whereas whale gives born to babies। मतलब कि व्हेल जो है वो बेबीज को बॉर्न करती है, जबकि फिशेस अंडे देती है। अब थर्ड जो डिफरेंस होता है वो है उनकी टेल के बारे में। जो ये जो है ना टेल, उसकी जो पुश होती है उसके बारे में है थर्ड डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस क्या है, जो फिश है वो उसका जो पुश का पार्ट होता है वो बॉडी के फ्लैट होता है, सीधा सीधा बॉडी के फ्लैट होता है, बॉडी से सीधा सीधा होता है। जबकि व्हेल का जो पूंछ का पार्ट है, व्हेल की जो टेल है वो क्या होती है, उससे बॉडी से थोड़ा ऊपर होती है और वो दो लेग, हमारे जो दो लेग है ना वैसे भी वो वर्क करती है। तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा, फिश हैज टेल फ्लैट टू हिज बॉडी। जबकि जो व्हेल है उसकी पूंछ कैसी होती है, वो वर्क करती है लेग की तरह।
आपको मैं इमेज बताती हूँ कि व्हेल की टेल कैसी होती है। आप देख सकते हैं इसमें इमेज, ये जो मछली है उसमें ये फ्लैट है बॉडी से, और ये जो व्हेल की टेल है वो दो बॉडी से ऊपर है और दो लेग की तरफ वर्क करती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्कूल्स ऑफ फिश। आपको मैंने पहले ही बताया था कि स्कूल्स ऑफ फिश, आप सोच रहे होंगे फिश की स्कूल्स वो कैसी होती है? हम लोग तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो क्या मछलियां भी स्कूल में पढ़ने जाती हैं? नहीं। जो फिशेस है, स्मॉल फिशेस, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए ग्रुप में रहती है ताकि वो बड़ी मछलियों से बच सके, तो उसको हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ फिशेस। वैसे मैं आपको इमेज बताती हूँ कि फिश का ग्रुप कैसा होता है। आप लोगों ने देख लिया फिश का ग्रुप कैसा होता है। अब बताती हूँ स्कूल्स ऑफ फिश की डेफिनेशन। तो हम ये डिफॉल्ट पार्ट में वो रिमूव कर देते हैं। क्या होता है? स्मॉल फिशेस आर stay in groups. So they can save themselves from big fishes. अपने आप को बड़ी मछलियों से बचाने के लिए वो जो ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? स्कूल ऑफ फिश। तो आप लोगों को सारी बातों के बारे में पता चल गया। डिफरेंट साइज ऑफ फिशेस, व्हेल्स टेल, फिशेस टेल एंड स्कूल्स ऑफ फिशेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिशरमैन के बारे में देखेंगे। तब तक आप ये रिकॉल कीजिए।